हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मरुधर क्लासेज पर। मैं हूं आपका दोस्त शंकर पटेल। आज अपन पढ़ने वाले हैं राजस्थान भूगोल का टॉपिक है राजस्थान का सामान्य परिचय। इनसे संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी जिनमें 80 प्रश्न आपके वैकल्पिक प्रश्न रहेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, और एक लाइनर प्रश्न भी 50-60 रहने वाले हैं। तो इस वीडियो सीरीज में अपने 150 प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहना ताकि राजस्थान के सामान्य परिचय से एक भी प्रश्न बाहर ना जाए। और बीएसटीसी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट रहने वाली है। पहले भी मैं आपको बता देता हूँ, एक प्रश्न ज़रूर, एक दो प्रश्न इस क्लास में आने वाला है। तो आप इस क्लास से जुड़े रहें, इस क्लास से बाहर ना निकलें। तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय आपने पढ़ ही रखा होगा। तो वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो भी प्रश्न बन रहे हैं, सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है, वो बताना है। तो आपकी सबसे छोटी किस जिले की है, सबसे बड़ी किस जिले की है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे बड़ी जैसलमेर की है और सबसे छोटी बीकानेर जिले की है। किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो पाकिस्तान के साथ में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, वो आपको बताना है। बांगड़ प्रदेश कौन सा, वो आपको बताना है। तो आपके सीकर, झुंझुनू, चूरू वाला जो शेखावाटी वाला क्षेत्र आता है, ये आपका बांगड़ क्षेत्र कहलाता है। और जो कि राजस्थान राजसमंद है, वो मेवाड़ के अंतर्गत आता है, तो वो अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्या हो जाएगा मित्रों? 4 नंबर। अपने ध्यान रखना है कौन सा प्रश्न सही है, कौन सा गलत है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में बताना है। तो आपको पता ही है मित्रों, कितना है? 10.41% इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मित्रों आपके स्क्रीन पर है, सूसी फर्स्ट को सूसी सेकंड से मेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके इसको सही दर्शाना है कि इसमें सही कौन सा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा किस स्थान के नाम से जाने जाते हैं और कौन कौन से क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए मित्रों, इसका क्या राइट आंसर होने वाला है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ ये वागड़ क्षेत्र कहलाते हैं। अगला है आपका डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, तो ये क्या कहलाता है? भूमट कहलाता है मित्रों। अगला आबू पर्वत वाला क्षेत्र है, तो ये आपके अर्बुद कहलाता है। और जो कोटा बूंदी बारा वाला क्षेत्र वो हाड़ौती कहलाता है। तो इसमें सही सम्मिलित कौन सा है? 2 नंबर वाला। क्या हो जाएगा? 2 नंबर वाला। तो ऐसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए। ये वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड की भर्ती में पूछा गया है प्रश्न मित्रों। अगला प्रश्न है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, ये भी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है 2018 में। तो इसमें आपको अक्षांशीय विस्तार बताना है कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। राइट आंसर बता दीजिए मित्रों। 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 उत्तरीय अक्षांश है मित्रों। अगला प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलने वाले जिले आपको बताना है। सिरोही की मिलती है, प्रतापगढ़ की, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, इनमें किन किन जिलों की लगती है वो आपको बताना है। राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो आपकी 1, 2 और 4 इन तीनों की लगती है। 1, 2 और 4 इनों की लगती है। आपके प्रतापगढ़ की गुजरात के साथ में सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा मित्रों? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार कम है। इनकी कुल स्थलीय सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। इनका अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा लग रहा है कि इसका सही आंसर नहीं है?
तो आपके उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक ही बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, कम नहीं है, ज़्यादा है। तो इसका राइट आंसर मित्रों हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्न जिलों में कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से लगती है, वो जिला आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा धौलपुर। धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश और आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। उदयपुर राज्य का पुराना नाम क्या है, पुरातन नाम आपको बताना है। जांगल प्रदेश, सीवी, कुरु देश या योध्य देश। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों, सीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के एक जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ स्थित है, कौन सा जिले में है मांडलगढ़, तो मांडलगढ़ मित्रों आपके भीलवाड़ा में स्थित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर भीलवाड़ा। क्या हो जाएगा मित्रों, भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है, वो आपको बताना है। ये प्रश्न इलेक्ट्रीशियन कनिष्ठ अनुदेशक में आया हुआ 2019 में। तो राइट आंसर क्या होगा मित्रों, आपका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण लंबाई आपको बतानी है, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई आपको बतानी, बता दीजिए। 826 किलोमीटर इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, अजमेर मेवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो 1 नवंबर 1956 को, और इसी दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। इसका राइट आंसर 1 नवंबर 1956 हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अब बताना है कि पाकिस्तान के साथ में कितने किलोमीटर सीमा लगती है, तो कितनी लगती है मित्रों, सभी को पता ही है 1070 किलोमीटर। और बीएसटीसी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, ये आपको बताना है। तो हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, या कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर मित्रों 1 नंबर हो जाएगा। क्या होगा मित्रों, 1 नंबर हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से स्टार्ट होती है और बाकासर बाड़मेर तक जाती है। तीसरा प्रश्न आपका सही हो सकता था, लेकिन इसमें आपको कोष्टक में जालोर दिया गया है, इसलिए ये आंसर सही नहीं होगा कि हिंदुमल कोट गंगानगर से स्टार्ट होकर शाहगढ़ बाड़मेर तक जाती है। तो शाहगढ़ को या फिर बाकासर को एक ही बात है, लेकिन आपके राइट आंसर क्या होगा, बाड़मेर के साथ में जाएगा, ना कि जालोर के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। ये पीटीआई परीक्षा 2018 में आया हुआ है। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है वो आपको बताना है। तो 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। क्या हो जाएगा मित्रों, 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। किस भाग से गुजरती है कर्क रेखा, तो 2 नंबर हो जाएगा मित्रों। दक्षिणी भाग से गुजरती है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है राजस्थान का, ये दक्षिणी भाग है। तो इस भाग से होकर के अपनी कर्क रेखा गुजरती है। अब असुमिलित जोड़ों को साँटना है और वर्तमान नाम और प्राचीन नाम है उनको मिलान करना है कि कौन सा किसके साथ में जाएगा। तो मिलान करना है आपको, क्या मिलान करना, असुमिलित है उनका मिलान करना है, कौन सा असुमिलित है। श्री गंगानगर को क्या कहलाता है, योद्यतीय कहलाता है क्या, उदयपुर सीवी कहलाता है, जालोर स्वर्णगिरी और भरतपुर विराट, तो बिल्कुल गलत है। विराट बैराट को कहलाता है, विराट तो बैराट होता तो यहाँ पे राइट हो जाता, बैराट को विराट नगर कहलाता था। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है।
तो यहाँ पे आपको बताना है कितना प्रतिशत है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10.41%। लेकिन ये वर्तमान जो आंकड़े आए हैं इसमें बताया गया है 10.46%। तो आपको ये ध्यान रखना है 10 अभी तक 10.41% ही है, लेकिन कहीं कहीं पे गाइड मिस प्रिंट होती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल प्रदेश के नाम से जाने जाते थे, वो आपको बताना है। तो महाभारत काल में जंगल प्रदेश कौन कौन से कहलाते थे ये आपको पता ही है। बीकानेर को जंगल प्रदेश और जोधपुर और बीकानेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे मित्रों, क्लास बहुत लंबी जाएगी। निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सम्मिलित हैं वो आपको बताना। नीचे दिए गए कूट हैं उनका सही उत्तर सुना है। तो जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार किस प्रकार का आकार और किस प्रकार का जिला पूछा गया। शिखर अर्धचंद्राकार और जैसलमेर मयूराकार, करौली बत्तकाकार। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सम्मिलित है वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार है। इसी के साथ में मित्रों आपके करौली बत्तख का आकार का है। तो इसका राइट आंसर मित्रों 1 नंबर के साथ में जाएगा। राइट आंसर मित्रों 1 नंबर के साथ जाएगा कि आपका सीकर अर्धचंद्राकार है और आपका जो करौली है वो बत्तख आकार का है। अगला प्रश्न है, जोधपुर मित्रों सॉरी मैंने पहले बताया था ये गलत है, जोधपुर मयूर आकार का है। कच्छ की खाड़ी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में है। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के किस दिशा में कच्छ की खाड़ी वो आपको बताना है मित्रों। कच्छ की खाड़ी किस स्थान कैसे वो बताना है मित्रों। क्या राइट आंसर होगा मित्रों, जल्दी से बता दीजिए। आपका जो 21 नंबर एक बार दोबारा देख लेते हैं प्रश्न को। जो आपका दिया गया है इसको सम्मिलित करना है, तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा, जोधपुर अनियमित बहुभुजाकार का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कच्छ की खाड़ी वाला, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी क्षेत्र में, दक्षिण दिशा में स्थित है। राजस्थान राज्य की स्थिति और विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है कि इसमें सही कौन सा नहीं है। तो राज्य का उत्तरी दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी विस्तार क्रमशः 800 गुण 90 किलोमीटर तथा 826 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार अपना 826 किलोमीटर है, न कि 800 गुण 70 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम का आपका विस्तार 800 गुण 70 किलोमीटर। तो ये पहले वाला गलत हो जाएगा, पहले वाला कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान में निम्न में से क्रमशः किन जिलों से होकर के गुजरती है वो आपको बताना है। आपस में कहाँ कहाँ गुजरती है, तो आपकी 23.5 डिग्री कहाँ गुजरती है और 70 डिग्री कहाँ गुजरती है। तो बांसवाड़ा और आपका जैसलमेर हो जाएगा मित्रों, बांसवाड़ा और जैसलमेर। राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है वह कौन कौन से जिले हैं। तो प्रतापगढ़, दौसा, टोंक, बांसवाड़ा, राजसमंद है क्या। पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, अजमेर है क्या। बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली और जोधपुर है क्या। करौली, भीलवाड़ा, दौसा, नागौर और टोंक है क्या। इसमें आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों। तो बूंदी, दौसा और राजसमंद और पाली जोधपुर की सीमा किसी भी अंतर्राज्यीय, राज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, ये अंतर्वर्ती जिले हैं। और अंतर्वर्ती जिले राजस्थान के 8 जिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा अधिक सीमा अंतर्वर्ती जिलों की लगती वो है पाली जिला, उसके बाद में है आपका नागौर जिला। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार का सही रूप दर्शाता है वो आपको बताना है मित्रों। इसमें कौन सा रूप दर्शाता वो आप एक बार सही करके बता दीजिए, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार।
अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार को सही समझना है मित्रों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23.3 से 30 डिग्री 12 उत्तर से और 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पूर्व में इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कौन कौन से जिले जुड़े हुए हैं? तो बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़ नहीं होगा मित्रों। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर राइट आंसर है मित्रों। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर। और अगर 3 नंबर आप सही नहीं देखते हैं तो जोधपुर को आप अगर कभी कभार करेक्ट कर देते हैं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। जोधपुर का हमेशा याद रखना, जोधपुर न तो किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न किसी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, ध्यान में रखना है। बाड़मेर, जालौर, बीकानेर और गंगानगर बिल्कुल नहीं होंगे। तो आपका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा मित्रों राजस्थान के किस नगर से संस्पर्श करती हुई जाती है? चित्तौड़गढ़, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर बांसवाड़ा को स्पर्श करती हुई जाती है, यानी मध्य से होकर के गुजरती है, याद रखना है। क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान के जिलों का सही अनुक्रम कौन सा है? ये आप जरूर बता दीजिए। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये जैन सिविल डिग्री परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसका राइट आंसर जरूर बताना है। तो कोटा, सिरोही, भरतपुर और बांसवाड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ये भी सिविल इंजीनियर जैन परीक्षा में पूछा गया है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है वो आपको बताना है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये प्रश्न भी बार बार घुमा घुमा के आता है, तो इन प्रश्न का आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और बीएसटीसी वालों को जरूर ये प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान में रखना है मित्रों। इसका राइट आंसर आप सभी को पता चल गया है, 2 नंबर होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई में कितने किलोमीटर का अंतर है आपको बताना है। तो कितने किलोमीटर? 43 किलोमीटर का अंतर है मित्रों। कितने किलोमीटर का? 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? तो ये है आपका धौलपुर। कौन सा हो जाएगा मित्रों? धौलपुर। राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और मध्य प्रदेश से संयुक्त सीमा रखता है? संयुक्त सीमा रखने वाला गुजरात और मध्य प्रदेश से आपका कौन सा हो जाएगा मित्रों? राइट आंसर बता दीजिए। तो बांसवाड़ा हो जाएगा मित्रों। कौन सा होगा? बांसवाड़ा। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से गुजरती है? तो आपकी डूंगरपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर डूंगरपुर ऑप्शन में नहीं दिया होता तो आपका बांसवाड़ा इसमें सही हो जाता। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है ये बताना आपको। क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पर है। 2002 में आपके जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, उसके बाद में राजस्थान को प्रथम राज्य क्षेत्रफल वाला दर्जा मिला हुआ है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है ये आपको बताना है। राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है? ये प्रश्न भी बार बार परीक्षाओं में आता रहता है, परीक्षाओं में आने लायक प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपको जरूर देना है। तो उत्तर पश्चिम में स्थित है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का है तो 10.41%। ये सेकंड ग्रेड 2011 में प्रश्न आया हुआ है। राजस्थान के कुल पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं ये आपको बताना है। कितने राज्य राजस्थान से सीमा साझा करते हैं, सीमा बनाते हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो आपके 5 राज्य ऐसे हैं जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। उत्तर में आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सबसे कम सीमा लगती है वो आपको बताना है। तो पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है
पंजाब से सबसे कम कितनी लगती है? कुल 90 किलोमीटर लगती हैं और सर्वाधिक 1600 किलोमीटर आपकी मध्य प्रदेश से लगती थी। ये प्रश्न भी आ गया है। राजस्थान की किस पड़ोसी राज्य से सर्वाधिक सीमा लगती है? तो मध्य प्रदेश से लगती है। किससे लगती है मित्रों? मध्य प्रदेश से। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बोल रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पूछे या फिर राजस्थान की जो सीमा है पूछे तो 5920 हो जाएगी। लेकिन आपको ये पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो आपकी 1070 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी होगी? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है राजस्थान की। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर की सबसे अधिक है, 464 किलोमीटर है। अगला है, राजस्थान की सीमा से लगने वाले पाकिस्तान की सबसे बड़ा जिला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा जो कि राजस्थान में के साथ में सीमा साझा करता है वह आपको बताना है मित्रों। तो आपका हो जाएगा बावलपुर, जो कि पाकिस्तान का जिला है, सबसे अधिक सीमा बनाता है और सबसे बड़ा जिला मान सकते हैं उन्हों का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी? ये प्रश्न मैंने बता ही दिया है, 5920 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की पूछे तो 826 किलोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। और आपको पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे तो 869 किलोमीटर हो जाएगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम हो गए या आ गया तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति है किस प्रकार की है? भौगोलिक स्थिति आपको बताना है। तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर, इसका राइट आंसर 1 में ही मिल गया है मित्रों। और दोबारा आप चेक कर सकते हैं ऑप्शन। ऐसे प्रश्न आपको जल्दी जल्दी करने होते हैं ताकि आपका परीक्षा में समय बच सके। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है सबसे बड़ा, 38,000 के अधिक इनकी जो क्षेत्रफल है वो है मित्रों। राजस्थान में जिलों और संभागों की संख्या कितनी है? तो 33 जिले और 7 संभाग हैं मित्रों। कितने? 33 जिले और 7 संभाग, इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। क्या होगा मित्रों? 1। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब अस्तित्व में आया? वर्तमान स्वरूप मैंने आपको बता ही दिया है मित्रों। आपका अजमेर मेरवाड़ा जिस दिन शामिल हुआ था राजस्थान में, उसी दिन 1 नवंबर 1956 को ना राजस्थान है वो वर्तमान स्वरूप में आया था। तो याद रखना है आपको। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा का प्रारंभ स्थान कौन सा है? तो प्रारंभ कहाँ से होता है? हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मित्रों? हिंदूमल कोट। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? तो राज्य पुष्प रोइडा है। राज्य पुष्प कौन सा है? रोइडा है, इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? राजस्थान का राज्य पक्षी आपका गोडावन है मित्रों। गोडावन जो कि लुप्त होती जा रही प्रजाति है और ये इसका जो निवास स्थान कहलाता है आपका मरु उद्यान, जो कि बाड़मेर जैसलमेर में फैला हुआ राष्ट्रीय मरु उद्यान है। इसमें गोडावन पाए जाते हैं मित्रों। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? तो राज्य पशु आपका सिंकारा है मित्रों। कौन सा है? सिंकारा। और 2014 में राज्य पशु ऊंट को भी घोषित किया गया है। तो अब राज्य के 2 राज्य पशु है, सिंकारा और ऊंट। राजस्थान का राज्य वृक्ष कहलाता है कौन सा है मित्रों? राज्य वृक्ष, तो राज्य वृक्ष मित्रों खेजड़ी है। कौन सा है मित्रों? खेजड़ी आपको याद रखना है। बीएसटीसी वालों, आपको जरूर ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है ऐसे प्रश्न आपको हल्के में नहीं लेने हैं। कभी कभार आपका रोएडे और आपके खेजड़ी में कंफ्यूजन हो सकता है, या फिर आपको रोएडे और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम पूछ सकते हैं, तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है मित्रों। राजस्थान को राजपूताना नाम किसके
किसने व कब दिया, ये आपको बताना है। राजपूताना नाम किसने और कब दिया? तो मित्रों 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन ने राजपूताना नाम दिया। राजस्थान का नाम सबसे पहले किसने दिया? तो ये मित्रों आपका नाम ये है। राजस्थान का सबसे पहले नाम कर्नल जेम्स टोड ने दिया। पहली उन्होंने पुस्तक आई थी एनाल्स एंड एंटिक्वीज ऑफ राजस्थान। उनमें इन्होंने लिखा राजस्थान या राजस्थान रजवाड़ा प्रदेश लिखा। राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ समाप्त होती है। तो सागड़ बाड़मेर में समाप्त होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 1 नंबर के साथ में। राजस्थान की आकृति कैसी है आपको बताना है। तो राजस्थान की आकृति विषम कोणीय समचतुर्भुज के समान है। राजस्थान की आकृति किस प्रकार की है मित्रों? तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा व सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो जन घनत्व तो सबसे अधिक जयपुर और सबसे कम आपका जैसलमेर में निवास करता है। जयपुर में 500 से अधिक है और जैसलमेर में आपके 100 से कम घनत्व यानी 17 लोग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। इस प्रकार से आपका जो जन घनत्व है वो इस प्रकार से हो जाएगा। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान के किस भूभाग को कांठल के नाम से जाना जाता है? कांठल के नाम से जाना जाता है तो प्रतापगढ़ के पास वाला क्षेत्र है, इसे कांठल नाम से जाना जाता है। राजस्थान के कौन से भूभाग को सप्पन का मैदान या सप्पन का क्षेत्र कहलाता है? को बताना है। सप्पन की पहाड़ियाँ अलग है मित्रों और सप्पन का क्षेत्र अलग है या सप्पन का मैदान अलग है। तो आपको सप्पन का क्षेत्र बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा मित्रों? तो प्रतापगढ़ व डूंगरपुर आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच वाला जो भूभाग है इसे सप्पन का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि सप्पन का मैदान भी कह सकते हैं मित्रों। ऊपरमाल राजस्थान के कौन से भूभाग को कहा जाता है? ऊपरमाल कौन से भूभाग को कहते हैं मित्रों? ये आपको जरूर बताना है। तो ऊपरमाल है मित्रों भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच के जो भूभाग है इस क्षेत्र को हम ऊपरमाल के नाम से जानते हैं। राजस्थान के किस भूभाग क्षेत्र को गिरवा कहते हैं? गिरवा आपके कौन सा है? तो उदयपुर वाला क्षेत्र गिरवा कहलाता है। उदयपुर में कौन कौन सा है तो वो आपको जरूर बताना है मित्रों। तो उदयपुर से गोकुंदा के बीच का जो क्षेत्र है वो गिरवा कहलाता है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? तो राजस्थान का हृदय यानी एकदम मध्य में आपके कौन सा जिला आता है? तो अजमेर आता है। तो अजमेर को राजस्थान का हृदय कहलाता है, राजस्थान का मक्का कहलाता है। तो आपको ध्यान में रखना। राजस्थान का पूर्व प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार याद रखिए, पूर्व का प्रवेश द्वार आपका भरतपुर कहलाता है। अब ये प्रश्न कथन और कारण वाला आ गया है। तो राजस्थान का आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। कारण क्या है? राजस्थान की सीमा पाकिस्तान सहित 5 राज्यों से मिलती है। तो इसमें क्या है मित्रों? दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। तो कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन का सही व्याख्यान करता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? कथन व कारण दोनों सही है, लेकिन जो कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा मित्रों? अगला प्रश्न है, कौन से राज्य राजस्थान की पूर्वी सीमा निर्धारित करते हैं? पूर्व की जो सीमा है वो निर्धारित करने वाले कौन से जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं जो कि आपकी उत्तर में सीमा साझा करते हैं। राइट आंसर 2 नंबर के साथ जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य के साथ राजस्थान राज्य के कितने जिलों की सीमा लगती है? तो अपनी 10 जिलों के साथ में सीमा अपनी भी लगती है और मध्य प्रदेश के 10 जिले ही राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? मेरू प्रदेश किसे कहते हैं? राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए भाई। तो आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू नाम से जाना जाता है। स्थिति के अनुसार जो युग्म शेष अन्य से भिन्न है वो है, बता दीजिए भाई। राइट आंसर क्या होगा?
तो स्थिति के अनुसार जो युग्म है वो शेष अन्य से भिन्न है वो आपको बताना है। राइट आंसर मित्रों हो जाएगा जैसलमेर और जालौर अलग अलग है, भरतपुर और अलवर पड़ोसी हैं, श्री गंगानगर और बीकानेर पड़ोसी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा पड़ोसी है, लेकिन जैसलमेर और जालौर पड़ोसी नहीं है। जालौर बाड़मेर आ जाता तो सही हो जाता, जैसलमेर बाड़मेर आ जाता तो सही हो जाता, लेकिन आपका जालौर और जैसलमेर आपस में सीमा साझा नहीं करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है वो आपको बताना है। भरतपुर, बारा, बूंदी और करौली, इसमें राइट आंसर जरूर बता दीजिए भाई कि अंतर्राज्यीय सीमा पर अवस्थित नहीं है वो आपको बताना है। तो बूंदी है जो कि अंतर्वर्ती जिला है, ना कि अंतर्राज्यीय। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग रहा पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो 1070 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर के साथ में। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान राज्य की सीमा जिन अन्य राज्यों को सूती है उनके नाम हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर बताना है, क्या होगा राइट आंसर। तो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ में सीमा साझा करते हैं। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर चारों जिले, इसका राइट आंसर 1 नंबर के साथ में जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किन जिलों का आकार कुछ असंद्राकार तथा प्याले जैसा है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सीकर का अर्धचंद्राकार और प्याले के जैसा है मित्रों। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है, मरुधर। राइट आंसर दीजिए भाई, मरुधर अपने क्लासेज का नाम भी मरुधर क्लासेज ही है, तो जल्दी से बता दीजिए मित्रों क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो जोधपुर संभाग को मरुधर के नाम से जाना जाता है, इसीलिए अपने जो मरुधर क्लासेज अपनी क्लासेज का नाम भी रखा हुआ है मित्रों। राजस्थान का शिमला किस नगर को कहते हैं, राजस्थान का शिमला किस नगर को कहते हैं, राइट आंसर बताइए। तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान की दक्षिणी सीमा में कौन से प्रदेश आते हैं, दक्षिण की सीमा में, दक्षिण की सीमा में मित्रों गुजरात व मध्य प्रदेश आते हैं। राजस्थान की उत्तरी सीमा कौन से प्रदेश निर्धारित करते हैं, तो पंजाब और हरियाणा करते हैं। कौन से, पंजाब और हरियाणा, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब अपने एक लाइनर प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हाल ही में, वो आपको एक बार दिक्कत देते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है, वह है तो धौलपुर है मित्रों। ये प्रश्न घुमाया गया है, आपको समझना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से मिलती है, तो बाड़मेर है। इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है, तो हनुमानगढ़ से नहीं मिलती है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, जैसलमेर का। राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला धौलपुर, 3000 से के आसपास में क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई तो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न है 2007 में। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाक की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है तो रेड क्लिफ। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है तो 5920 किलोमीटर, ये प्रश्न आया हुआ है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर का प्राचीन नाम वागड़ है। राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी। राजस्थान क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी, तो लगभग 2/3 भाग। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना, तो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश, 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक। राजस्थान का निम्न में से वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है, तो श्री गंगानगर। राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य की लगती है, मध्य प्रदेश की। जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है, तो उदयपुर जाना जाता है।
गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है तो जयपुर जाना जाता है, पटवारी परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं तो श्री गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर 4 जिले। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है तो 10.41%। राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात 5 राज्य। मार्च 1997 को घोषित राजस्थान का नया जिला कौन सा है तो करौली है मित्रों। ये प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछा गया, हाल ही में पीटीटी की परीक्षा में भी पूछा गया था और ग्राम सेवक में पूछा गया था ये प्रश्न। राजस्थान का नया जिला प्रतापगढ़ है। राजस्थान में जिले एवं संभाग का युग्म 33 का है। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान की जिलों की नगरी किसे कहते हैं तो उदयपुर। उदयपुर में ज़्यादा जिले हैं। राजस्थान में कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अंग है तो अलवर है और जयपुर भी है मित्रों, लेकिन ऑप्शन में अलवर था तो अलवर राइट है। राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष स्पीकर कौन थी तो सुमित्रा सिंह मित्रों। गढ़ीसर सरोवर स्थित है जैसलमेर में, सेकंड ग्रेड परीक्षा में पूछा गया है। गढ़ीसर तालाब का नाम है जो कि जैसलमेर में है। राजस्थान के जिस जिले से कर्क रेखा गुजरती है वो है बांसवाड़ा। ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार है तो डॉक्टर वर्जिक कुरियन, ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। भरतपुर संभाग के जिलों की संख्या कितनी है 4 है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या 4 है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में 1 नवंबर 1956 को आया था। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे छोटा जिला मित्रों धौलपुर है। राज्य का राज्य खेल बास्केटबॉल है। राजस्थान में जिले 33 हैं। राजस्थान के किस शहर का हिस्सा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तो अलवर का। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जेएनयूएल में आया था विद्युत विभाग में। माउंट आबू राजस्थान के किस भाग में स्थित है तो दक्षिण पश्चिम में। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिलों की संख्या कितनी है तो 4 है। राजस्थान के भूभाग क्षेत्रफल का कितना क्षेत्र रेगिस्तान है तो 2/3। राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है तो 5। राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर पश्चिम में स्थित है तो कर्क रेखा। राजस्थान राज्य का दक्षिणी भूभाग क्या कहलाता है तो वागड़। बालाथल किस जिले में स्थित है तो उदयपुर में बालाथल का किला है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है जो कि सबसे बड़े जिलों में से एक है जैसलमेर। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकट है बांसवाड़ा। किस जिले से रेखा गुजरती है कौन सी तो जैसलमेर से। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी 826 किलोमीटर है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है तो मध्य प्रदेश से मित्रों 1600 किलोमीटर। राजस्थान राज्य कुल क्षेत्रफल में लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान सीमा पर स्थित भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ है। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक जैसलमेर का है। राजस्थान देश में कौन से भाग में स्थित है तो उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान की आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज के समान है। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर पुलिस में पूछा गया है। जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो पंजाब है। राजस्थान के किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है तो पाली है। राजस्थान में किस जिले की सीमा पाली से नहीं लगती है तो भीलवाड़ा की नहीं लगती है। वर्तमान में राजस्थान में कितने संभाग 7 हैं मित्रों। बीएसटीसी 2016 में आया हुआ है। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स वेस्टर्न इंडिया किससे समर्पित किया था तो यति ज्ञानसन को। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का है तो वह 10.41%। जेल बरारी 2015 में पूछा गया। टॉडगढ़ को राजस्थान में सम्मिलित किया गया था 1956 में और राजस्थान के दक्षिण से होकर गुजरती है वह कर्क रेखा। तो इसी के साथ मित्रों राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे प्रश्न इस सेशन में अपने कंप्लीट किए हैं। आप इतने देर तक जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत।